गलत है। हमारी ये छोटी सी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी एक दिन पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगी ना बेटा, तो तरक्की जरूर होगी। माँ, ये चाचा का गैरेज और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी मेरा ट्रक। अरे बधाई हो, कमाई ही कमाई हो, बेशक ग्राहकों की बिन साबुन के धुलाई हो, मगर हो। लेकिन आप कौन हो? मैं चमकन हूँ, मगर मैं चमकता नहीं हूँ, मगर ये चमक रही है। चम 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 चम। क्या मतलब? कहाँ से आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ धक्के मारकर। बहुत बड़ी हस्ती है, चेहरे पर लानत बरसती है, मगर दुनिया उनसे मिलने को तरसती है। मगर क्या तकदीर है आपकी कि आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और साथ में ये फूलों का तोहफा लाया हूँ। कबूल कीजिए हमारे MLA की तरफ से तालियां। क्या ये हार MLA साहब ने खुद भेजा है? हाँ हाँ। अजीब है, उन्हें कैसे मालूम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है? अरे आप जब भी कुछ खोलते हैं उन्हें मालूम हो जाता है। आइए, MLA साहब के कोठे की हर की बढ़िया खुल खुल कर आपका इंतजार कर रही है। बढ़ जाइए। आइए, सर बचाकर आइए और इज्जत बचाकर जाइए। MLA साहब का मकान है, राजनीति की दुकान है। बड़े बड़े शेर आते हैं मगर चूजे बनकर जाते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी लपेट के लाता हूँ। अरे आत्महत्या मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मैं साहब, आत्महत्या मत कीजिए, ये पाप है। आत्महत्या तेरे की साला फिर वही गलती। अरे मैं साहब, मारिए मारिए, खुदी मारिए, शौक से खुदी मारिए। अरे यही तो उम्र है खुदी मारने की। मारिए मारिए मारिए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ। धोखा? कैसा धोखा? अरे मैं साहब क्या बताएं, सुबह सुबह का वक्त था, एक लड़की ने मारी कूदी, मैं समझा आत्महत्या। पानी से बाहर निकाला तो मिला क्या? गाली। गाली? हाँ, क्या है कि वो कूदी थी नहाने के लिए आपके माँ पर। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो शलवार कमीज में थी और आप नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मैं जरा समझदार हो गया हूँ। हाँ। अकलमंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बस क्या बताएं, ये तो टाइम टाइम की बात है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर किधर। हाँ? फिलहाल आप इधर। अरे अरे क्या गजब करती है बेटी, शंकर जी को गालियां दे रही है। मेरा इलेक्शन डूब जाएगा। डूबने दीजिए इलेक्शन, पहले मुझे आप बाहर निकालिए। मैं इसको बाहर निकालूं? बिल्कुल। निकालो भाई। अरे कलयुग है तो आप बेटी पानी में एक साथ गुल 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 गुल। अरे बाहर भी पानी। अरे अरे मेरे साहब एक बात बताइए, आपने हमें बुलाया किस लिए था? अरे नाक पकड़ना। मर गया होता तो आप काम कीजिए, तो मेरे को बाहर निकालिए ना। पापा ये मेरा हाथ है। तो मेरा किधर है? अरे हाथ बदली हो गया, दल बदली होता है, हाथ बदली हो गया। निकालो जल बिन मछलियों ने तो बिजली मैं एक नाथ चौरसिया हूँ। ये हमारे चमकन जी मेरे सेक्रेटरी हैं। अब हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द और हमारी फतेह। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द ही निकलेगा नहीं। है? क्यों? आप कहें तो आपके मोहल्ले में स्कूल का, हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें, रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें। बस 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 बस, हवाई अड्डे का पत्थर मत लगाइए। आपने इतने सारे पत्थर लगाए हैं कि लोगों को कदम कदम पर ठोकरें लग रही हैं। तो फिर बताओ ना, मैं इलेक्शन जीतने के लिए क्या करूं? देखिए साहब, हमारे मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है, लेकिन नल है, नल से पानी भी आता है। हमारे मोहल्ले की औरतें 4-4 घंटा खड़ी रहे और 1 घंटा पानी आए। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि औरतें 1 घंटा खड़ी रहे और 4 घंटे पानी आए? नहीं, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य? उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते हैं, सवाल सिर्फ एक बल्ब और उसके अंदर जलने वाली बिजली का है। क्या कह रहे हैं आप? भविष्य, बिजली, बल्ब। हमारे मोहल्ले में बिजली के खंबे हैं,
बल्ब भी हैं लेकिन बिजली नहीं आती, और अगर बिजली नहीं आएंगी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे उस बिजली के खंभे के नीचे पड़ेंगे कैसे? इसीलिए आप हमारे मोहल्ले में बिजली ला दीजिए और देश का भला कीजिए। देश का भला अवश्य होगा, तुम्हारे मोहल्ले में बिजली जरूर आएगी। तो आप समझिए कि आप इलेक्शन जीत गए। ये तो अपशकुन है। अच्छी है तो देखिए झूठ बोलता तुम दोनों, वो थाली का बैंगन है, तुम्हारे जो जाति वो शंकर से जा मिला। और बॉस आजकल शंकर भी लीडर बन गया है, मुझे तो लगता है चौरसिया शंकर की मदद से इलेक्शन जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? मिल और फैक्ट्री का इलेक्शन भी दारा की मदद के बिना नहीं होता, और ये तो असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली का। क्या ये काम करो मानिक, बाप से जाकर मिलो, अब उनका एक एहसान बाकी है उस पर, उसे जाकर सिर्फ कहना एक नाथ चौरसिया। एक नाथ चौरसिया? क्या रे, उसका एक ही बेटा है क्या? नहीं बस, उसकी एक बेटी भी है। अबे ओ कबूतर की औलाद, चल फुट और सुन, अपने बाप से जाके कह देना अगर कल सुबह तक इस्तीफा नहीं दिया ना तो उसकी बेटी को मार डालूंगा। चल फुट। भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या वो अनीता को उठाकर ले गया? तेरी बहन को तेरे सामने उठा के ले गया, तू नालायक गधा बदतमीज। साहब मुझे क्यों मारा? तू कौन होता पूछने वाला? अबे तूने पूछा नहीं कि वो क्यों उठा के ले जाए? वो बोले इलेक्शन से नाम वापस ले लो। नहीं, मैं कभी इलेक्शन से नाम वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। साहब मुझे क्यों मार रहे हो साहब? तुझे सिर्फ मार खाने के लिए यहाँ पे रखा है। मेरे इलेक्शन का क्या होगा? मेरी जमीन का क्या होगा? अरे हट, बकवास करेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मार देंगे तो बत्तीसी गिर जाएगी। बत्तीसियां बहुत महंगी हो चुकी है, दूसरी लग चुकी है। सरकार, जमीन से भी ज्यादा कुछ कीमती चीजें होती हैं। आपकी बेटी का क्या होगा? अरे सोचिए, पुलिस में रिपोर्ट करिए। नहीं पुलिस नहीं। एक काम करो, शंकर को बुलाओ। तेरा बाप तो आएगा नहीं और अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। क्या? मेरी बुलबुल को काटेगी और आके कहाँ जाओगी? अरे आजा रानी। ये ये नया कबूतर कौन?
चलिए मेम साहब घर चलते हैं। मेम साहब नहीं, अनीता। मगर मैं इसमें बैठूंगी कैसे? क्यों? ओह, आइए पैर रखिए। नहीं, इन हाथों ने मेरी इज्जत बचाई है, मैं इन पर पैर नहीं रख सकती। अरे मेम साहब जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं। तो फिर आप ट्रक में बैठेंगी कैसे? तुम मुझे बिठा दो। मैं कैसे आपको? उठाकर। लेकिन मेम साहब मैं आपको। मेम साहब नहीं, अनीता। हाँ मेम साहब लेकिन मैं आपको। अनीता। अनीता मेम साहब देखिए मैं आपको। सिर्फ अनीता। अब उठाओ। देखो चाचा, वोट हम सब ने किया, पर इलेक्शन की जीत पर एमएलए साहब ने तुम्हें बुलाया? नहीं बुलाया, नहीं बुलाया ना। उन्होंने सिर्फ शंकर को बुलाया, सिर्फ शंकर को। तो फिर हम ऐसे ही वहाँ चले जाएं और हमारी बेइज्जती हो जाए तो? अरे कौन करेगा तेरी बेइज्जती मेरे होते हुए? ओहो शंकर, हिलो नहीं, क्या कर रहे हो? अरे क्या हिलो नहीं? क्या हिलने से मैं चौड़ा थोड़ी हो जाऊंगा? ये कोट छोटा है। ओ तुम टेलर हो या तवलची? पागल आदमी। वाह वाह, क्या हीरो लग रहे हो। हाँ ये हुई ना बात। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर एमएलए ने इलेक्शन जीता है तो क्या सिर्फ मेरी वजह से? तुम लोगों ने वोट दिया कि नहीं? अपन ने वोट दिया, क्योंकि तू बोला इसलिए। बस, तो फिर मुझे बुलाने का मतलब है सबको बुलाया है। भाई तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। इन अमीरों की महफिल में गरीबों को बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अच्छी तरह सोच लो शंकर भैया, हम सबका वहां जाना ठीक होगा? ये देख 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 देख, अगर ये बात है ना तो मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूँ, अगर हम में से किसी की भी वहां बेइज्जती हुई ना तो मैं उन अमीरों की डिंग डोंग कर दूंगा। गरीबों का मसीहा, हमारा नेता चौरसिया, एक नाथ चौरसिया, एक ही चौरसिया। मैंने शंकर को अकेले बुला, पूरी बारात उठा है चादर ओढ़ के। मेहमान 1 हो या 10, मेहमान मेहमान होता है पापा। हेलो शंकर। नमस्ते। मेम साहब नहीं, अनीता। ओ हाँ, ये हमारी रानी और ये तुलसी। तुम्हारी रानी? आओ शंकर। नमस्ते। नमस्ते। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सड़क पानी बत्ती का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हिंदुस्तान का भविष्य ठीक है, बच्चे ठीक पढ़ेंगे ना? जी साहब, ये हमारे मोहल्ले की रानी और ये तुलसी। पान खाएंगे साहब? जर्दे वाला की माम 120 प्योर। नहीं नहीं, वो पान से जरा मेरी जान घबराती है। कोई बात नहीं साहब जी, एक बात बोलूं क्या? मैं देखी यहाँ पे बहुत बाटली खाली होने वाली, मुझे यहाँ की एजेंसी दिलवा दीजिए, मैं 10 में से ज्यादा दूंगी। क्या बकवास कर रही है? दूंगा। मैं चमकन। चमका जी चमकन। ये आंख में ज्यादा चला गया, ड्रिंक्स पिला। मैं भी आया। देसी या विदेशी? क्या मतलब? मैं आइसक्रीम खाने चली। मतलब ये कि छोटा बड़ा या पटियाला दारू? जी मैं वो पीता नहीं। अच्छा आप पियेंगी? समझ गया, जब आप नहीं पीते तो ये कैसे पियेंगी? पहले पहले मैं भी नहीं पीता था, मगर अमीरों की महफिल में होश में रहने के लिए बाद में पीने लग गया। चमकन जी, जी इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। समझ गया, लाया। मैं आपसे आपके शंकर को थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? जी जरूर। आओ ना शंकर, आओ ना, तुम्हें कितने लोगों से मिलाना है? नेताजी ने तो पार्टी का चिड़ियाघर बना दिया। ये बुलबुल तो शंकर की दोस्त है। अरे यार, जहाँ भूख होती है वहाँ दोस्ती नहीं होती, समझे? अरे इसने शंकर की इलेक्शन में मदद की और शंकर इसका कल्याण करने के लिए इस लाल परी को इस मंडी में ले आया। कोई ना कोई मुर्गा तो फंसा ही लेगी। Hi baby, how are you? You are looking great, huh? Hey, lovely hair you have got. You know my name is Dabs, Dabs, Dabs. प्यार से लोग मुझे टप्पू कहते हैं। मैं नेताजी का इकलौता सन हूँ, एलोन सक्सेसर। पूरा एम्पायर मेरा है। मैं तुमको पैसा देना मांगता, पैसा, पूरा पैसा देना मांगता, पैसा। और ये शंकर भैया, वो रानी तो जा रही है। रानी, कहाँ जा रही हो? नरक में। ये स्वर्ग तुम्ही को मुबारक हो। जाओ और जाके मजे लूटो। अगर मजे ही लूटने होते तो अकेले नहीं आता।
अच्छा होता जो अकेले आए होते। हम गरीबों की हंसी तो नहीं उड़ाई जाती, हमें बेइज्जत तो नहीं किया जाता। किसने किया तुम्हें बेइज्जत? कौन है वो इज्जतदार? किस किस का नाम लूं? यहाँ तो सभी इज्जतदार हैं, क्योंकि सबके पास दौलत है, दौलत। रानी, अगर अपनी कुल्हाड़ी की धार को मैं लकड़ियों की बजाय आदमियों की गर्दन पर रख दूं, तो हमारे पास की दौलत की टिंग डोंग हो जाएगी। लेकिन इससे हम इज्जतदार तो नहीं बन जाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं सुना। रानी, बेवकूफ मत बनो। अपने आप को तमाशा क्यों बना रही हो? तमाशा तो बन चुके हम, अब बचा ही क्या है? रानी, अगर हम तमाशा बन सकते हैं तो तमाशा बना भी सकते हैं। बहुत तमाशा देख चुकी मैं, जो सुनना था सुन लिया, अब कुछ नहीं सुनना। गंगा ना हेलो, मैं राय बहादुर एकनाथ चौरसिया बोल रहा हूँ। मुबारक हो एमएलए साहब, तुम इलेक्शन जीत गया और अपन जेल से बाहर निकल आया। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर के सामने खड़े लाए क्या? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। वाह, जनता का चुना हुआ एमएलए, आप उनके गरीब खाने में। तुमको तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था बाप। अपना तो यही पुलिस स्टेशन है। ये दारा साहब अपना साहब है। वो पुलिस स्टेशन तो गुंडे मवालियों का, अपने जैसे शरीफ आदमी को थोड़ी है। शरीफ आदमी है यार दारा, हम लोग तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। तो ये रहे चट्टे, ये रहे बट्टे, बाकी सब लट्टे। ले, बुजुर्गों ने कहा है कि मिलजुल के रहना चाहिए, झगड़े में बड़ा नुकसान है, एकता में बड़ा बल है। एकता तो तुमने शंकर के साथ कर रखी है। नहीं कर रखी थी, अब है थोड़ी। वो तो क्या इलेक्शन सर पे आ गए थे, तुम जेल में थे, मरता क्या ना करता, मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली। पर शंकर अपन का दुश्मन है। तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी दुश्मन है। वो तो मजबूर मैंने गधे को बाप बना लिया, वरना जमाने में दारा और चौरसिया की दोस्ती तो मशहूर है। ये समझ लो कि तुम दा हो, मैं रा हूं, मैं चो हूं, तुम रसिया हो, मिला इसी बात का। शाबाश। अब आया ना बाद में नमक। अरे माजी 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 माजी, अरे आप ये क्या कर रही हैं? आपने सुना नहीं, ऑल इंडिया रेडियो पे आया था, आपका बेटा आया, बेटा। और गंगवा तेली क्यों सोहला है? गंगवा तेली किसको बोला? शंकर शंकर शंकर, तेरा भाई आ गया, तेरा भाई। अरे माजी, कितना तो था, कितना लंबा हो गया है, कितना। अरे बस, तू तो बड़ा सजीला चबीला बांका नौजवान हो गया। तू कौन है? तुलसी, तुलसी। वो छोटी सी तुलसी? हाँ, याद है गोटी खेला करते थे गली में? अरे तेरी तो नाक बहती थी। तेरी पिटाई करती थी। भैया, भाई, भैया। अशोक, अशोक बेटा। माँ, चुप चुप कैसी हो माँ? बच्चे, माँ, अच्छा बेटा, तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। हाँ, चल। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं भाई, बहुत ही कीमती तोहफा। क्या लाया? इसमें तुम्हारे मेहनत की तस्वीर है भाई। अरे, ये तो तेरे कॉलेज की डिग्री है, मुझे क्यों दे रहा है? अपने पास रख। नहीं भैया, ये तुम्हारी है। इस पर मेरा नाम जरूर लिखा भैया, मगर इसके असली हकदार तुम हो भैया। डाली पे जो भी फूल खिलते हैं, उस पर अधिकार मालिक का ही होता है। मालिक का नहीं, मिट्टी का होता है, जिसका खून सभी की रगों में दौड़ता है। हमारी रगों में माँ का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसकी असली हकदार माँ है। माँ, चल इसे माँ को दे दे।
ले मुंह मीठा कर ले। माँ, अब देखना इस घर की जगह अपना एक बंगला होगा, अपनी एक कार होगी, और मैं तुम्हारे और माँ के लिए दौलत के अंबार लगा दूंगा। अरे पगले, तुझे किसने कहा कि हमें इतनी सारी दौलत चाहिए? हमारे लिए तो दौलत तू है, तू। हाँ बेटा, अब तू आ गया है ना, बस मैं दुनिया की सबसे अमीर माँ हो गई हूँ। अब आया ना बात में नवाज। आप मारना चाहते हैं तो मारिए। आप उन मारना चाहेंगे ना, तुम रोक नहीं सकेंगे क्या? अगर ये चैलेंज है तो आप मारो, मैं रोकता हूं। जानता है फुटबॉल के खेल में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है? जब अपना ही खिलाड़ी अपनी तरफ गोल मार दे।